प्रेम शुक्ला साहब जवाब दीजिए इसका। साम दाम दंड भेद, इस बार क्या बंगाल की सियासत में यह नजर आने वाला है क्या? क्योंकि एक बड़ी चिंताजनक बात है जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा, हिंसा की राजनीति लगातार हम पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? देखिए समीर भाई, हिंसा की राजनीति कर कौन रहा है? बंगाल की धरती को हिंसक राजनीति का शिकार बनाया किसने? पहले कम्युनिस्टों ने बनाया शिकार और अब तृणमूल कांग्रेस पार्टी के लोग बना रहे हैं। भाई अगर भारतीय जनता पार्टी के 100 से अधिक कार्यकर्ताओं की नृशंस हत्या तृणमूल कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जो रूप से शामिल होने के कारण होती है, तो हिंसा की राजनीति कर कौन रहा है और क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा है कि उसको भय है कि भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से पश्चिम बंगाल में लोकप्रियता बढ़ी है, जिस तरह से बंगाल में लगातार हमारी राजनीतिक साख बढ़ती चली जा रही है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की हमारी जो मूल मंत्र वाली राजनीति है, उससे खींच कौन रहा है? वो लोग खींच रहे हैं जो अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे। वो लोग खींच रहे हैं जो बांग्लादेशी नागरिकों को सारे भारतीय नागरिक अधिकार देकर भारत की राजनीति को प्रभावित करने का दुष्कर्म कराते रहे। ठीक है, देखिए ये आरोप जो आप आरोप लगा रहे हैं टीएमसी पर, टीएमसी यही आरोप बीजेपी और संघ के कार्यकर्ताओं पर लगाती है, इसीलिए तो सप्रमाण लगा रहे समीर भाई। ठीक है, हमारे तो कार्यकर्ताओं की हत्या हुई सामने है ना। हाँ नहीं, और टीएमसी भी कहती है कि हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या, इसलिए प्रेम शुक्ला साहब डिटेल ठीक है नहीं, मैं कृपा करके ही बता रहा हूँ। सुनिए प्रेम शुक्ला साहब, हम डिटेल्स रख देते हैं ना सामने। अरे एक मिनट, कृपया बताइए शासन में कौन है और कानून एवं व्यवस्था को सुदृढ़ रखना किसका दायित्व है? ठीक है, ये पॉइंट है, बिल्कुल ये पॉइंट तो है, पक्षियों किस तरह हो रही है, निश्चित तौर पर ये पॉइंट है और ये सवाल लगातार टीएमसी से पूछे भी जाते हैं, लेकिन डेटा की बात हो रही है क्योंकि टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे पर हिंसक राजनीति में शामिल होने का आरोप लगाते हैं। तो आपको दिखा देते हैं कि बंगाल में बम बारूद और हिंसा कितनी जबरदस्त नजर आ रही। अभी से 4 अक्टूबर की घटना का मैं सबसे पहले जिक्र करना चाहूंगा। उत्तर 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ता मनीष शुक्ला की हत्या कर दी गई और बीजेपी का लगातार यह आरोप है कि देखिए हमारे कार्यकर्ताओं की, संघ के कार्यकर्ताओं की लगातार हत्या की जा रही है और टीएमसी के कार्यकर्ता इन हत्या कांड में मुलव्विस हैं। यह बीजेपी का आरोप है। इसके बाद हम जिक्र करेंगे 19 सितंबर का, पूर्व मिदनापुर में भी बीजेपी कार्यकर्ता एक थे दीपक मंडल, उनकी हत्या कर दी गई। तो ये लगातार सियासी रंजिशों का एक जबरदस्त दौर इस वक्त हम पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं जो चिंताजनक है। 17 सितंबर की घटना का जिक्र करना चाहेंगे। पश्चिमी मिदनापुर में टीएमसी के एक नेता थे गणेश सरकार, तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं, इनकी भी हत्या कर दी गई और आरोप जो है वो एक दूसरे पर लग रहा है। जब टीएमसी के कोई कार्यकर्ता किसी का मर्डर होता है तो आरोप बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर लगाया जाता है, बीजेपी के किसी कार्यकर्ता की मौत होती है, हत्या होती है तो आरोप टीएमसी पर लगता है। 6 सितंबर बर्धमान में बीजेपी कार्यकर्ता रॉबिन पाल की हत्या की गई। इसके बाद 15 अगस्त याद कीजिए, हुगली में बीजेपी कार्यकर्ता सुदर्शन प्रमाणिक की हत्या की गई। इसके अलावा 6 अगस्त को मुर्शिदाबाद में टीएमसी कार्यकर्ता की बम हमले में मौत हुई। बम मारा गया टीएमसी कार्यकर्ता पर जिससे उनकी जान चली गई। 16 जुलाई को नदिया में बीजेपी कार्यकर्ता बापी घोष की हत्या हुई। 5 जुलाई को नदिया में बीजेपी के ही एक और कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई निर्मम तरीके से। 4 जुलाई को दक्षिण 24 परगना में एसयूसीआई के नेता की हत्या की गई। ये क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल में? 3 जुलाई को दक्षिण 24 परगना में टीएमसी कार्यकर्ता अश्विनी मन्ना की हत्या की गई। ये जो डेटा है ये कहीं ना कहीं तस्वीर साफ कर देता है कि किस तरह से दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता हिंसा का शिकार हो रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।